नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में एनडीए ने सरकार तो बना ली है, लेकिन इस बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो दूसरे के बलबूते पर बनी है। और सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को भारी सीटों में घाटा देखने को मिला, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार 240 सीटें हैं, वहीं पूरे इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें घटी हैं, सिर्फ वही कारण है कि इस बार बीजेपी पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 33 सीटें जाती दिखाई थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी थी। तकरीबन बताया जाता है कि 70 से ऊपर सीटें यहाँ पर बीजेपी पार्टी लेकर आई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी पार्टी इतनी कैसे पिछड़ी? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत दर्ज करी है। समाजवादी पार्टी काफी अच्छी तरीके से कमबैक करती हुई नजर आई है। वहीं बीएसपी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस बार लोकसभा 2024 के चुनावों में फेल होती नजर आई है। लेकिन अगर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के समीकरण पर गौर करें तो मैं आपको बता दूं, अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन सीटों पर ये विधानसभा सीटें हैं सभी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पगड़ा जो है भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की इन 10 सीटों में ज्यादातर सीटों पर जीत नहीं होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण बनेंगी मायावती। क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनावों में जिस तरह से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा, एकला चलो वाली जो राह थी उस पर वो चलती दिखाई दी, और मायावती के कारण सिर्फ अखिलेश यादव और पूरे इंडिया गठबंधन को तकरीबन 20 सीटों का उत्तर प्रदेश में घाटा देखने को मिला। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी पार्टी की जीत दर्ज हुई है। उसमें मात्र 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 वोटों का अंतर है। अब ऐसे में अगर मायावती साथ में होती है अगर अखिलेश यादव के, तो शायद बेहद आसानी के साथ इन 20 सीटों में से तकरीबन 15 से 16 सीटें बहुत आसानी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत सकता था। और ये जो आंकड़ा इस समय 37 और 7 सीटें जो कांग्रेस के पास है, ये जो आंकड़ा निकलकर सामने बताया जा रहा है कि कम से कम 55 से 60 सीटें या फिर 60 से ऊपर भी आंकड़ा जा सकता था। आराम के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतता नजर आता और शायद सरकार बनाने में भी कामयाब होता नजर आता। खैर, मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन क्या ये गलती फिर से करते नजर आएंगे अखिलेश यादव? मायावती को कामयाब बनाने में कामयाब होते नजर आएंगे या फिर मायावती से अलग चुनाव लड़ेंगे? अगर देखिए, ये उपचुनाव भी वो अलग लड़ते हैं 10 सीटों पर, और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है वो भी अगर अकेले लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर मायावती के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अगर हित की बात देखी जाए तो फायदा यही है कि मायावती के साथ आ जाए। भले ही मायावती का इस बार वर्चस्व बड़ा दिखाई नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाँ, मायावती वोट काटने में वाकई में कामयाब होती नजर आ रही है। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।